अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सारे पत्ते उनके पास हैं और ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, नेवी और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। वो जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, वो किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। डील पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया है और ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी हैं। इसका मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार खरीदेगा भी नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि सिफारत के मैदान में मौजूद सिपाहियों को दुश्मन की बातों और वादों पर कोई भरोसा नहीं है। ईरान सिर्फ अमली और ठोस नताइज को अहमियत देता है और इस वक्त तक किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेगा जब तक यकीन न हो जाए कि ईरानी अवाम के हुकूक मुकम्मल तौर पर हासिल हो चुके हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बाकर कालिबाफ ने पार्लियामेंट के वर्चुअल सेशन से खिताब में कहा कि आयतुल्लाह खामनई ने 37 साल क़यादत के दौरान ईरान को मजबूत और खुद मुख्तार बनाया। ये भी कहा कि दुश्मन मुल्क की इत्तेहाद को कमजोर करके इंतशार फैलाना चाहता है और जंग के नए मरहले में फौजी नाकामी का बदला मुआशी दबाव और मीडिया के जरिए लेने की कोशिश कर रहा है, मगर ये गलत ख्याल है क्योंकि ईरानी कौम इस नाजुक वक्त की अहमियत समझती है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी पार्लियामान जल्द आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक कानून साजी की मंजूरी देगी। ईरानी पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग बोर्ड के रुकन अली रजा सलीमी ने कहा कि पार्लियामेंट में जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग होगी जो हुर्मुज़ के इंतजाम में ईरान के इख्तियार से मुतालिक है। मंसूबे से मुतालिक तमाम तफसीलात को पार्लियामान की मंजूरी के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों के दरमियान वाक़ है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों के दरमियान वाक़ है। इस आबी गुज़रगाह के बारे में किसी दूसरे मुल्क को फैसले करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप और दीगर लोग कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। ये मामला हमसे मुतालिक है और हम उन्हें इस बारे में फैसला करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक फैसले आरज़ी या वक्ती नौयत के नहीं बल्कि हतमी और मुस्तकिल हैं। और इसराइली फौज जनूबी लबनान के अहम शहर नबतिया में दाखिल हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी और बिफोर्ट किला पर कब्जे का दावा किया है। हिजबुल्लाह से झड़पें जारी हैं। सेहूनी फौज 26 साल बाद पहली बार लबनान की सरहद में इतना अंदर तक घुसी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। नबातिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियां और बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। घरों में सोए मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। लबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मजम्मत। मिस्र का लबनान से इजहार यकजहती। इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा किया। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक हो गई है। फ्रांस ने लबनान पर इसराइली जारियत के खिलाफ यूएन सलामती काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उन्होंने जनूबी लबनान में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों में वुसअत और बेफोर्ट किले पर कब्जे के बाद यूएन सलामती काउंसिल इजलास तलब करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा इसराइल को लबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने और लबनानी इलाकों पर कब्जे का कोई जवाज़ नहीं है। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 40 दिन मुकम्मल। 10 पाकिस्तानियों समेत कोई रिहा ना हो सका। सिफारती ज़राए का कहना है कि सोमाली हुकूमत ऑयल टैंकर ऑनर 25 के मालिक के जरिए बहरी कज़ाकों से बातचीत कर रही है। बहरी कज़ाकों ने पहले 10 और फिर $4 मिलियन तक की रकम मांगी, ताहम अभी तक मुज़ाकरात बेनतीजा हैं। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज बताएगा क्या कहना है मज़ीद सिफारती ज़राए का मुज़ाकरात से मुतालिक। जी, सफारती ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान की जो नजरें हैं वो सोमालिया के ऊपर लगी हुई हैं। पाकिस्तान का वहां पर मिशन जो है जिबूती में हमारी जो सफीर हैं साहब वो उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन इस असल मामला ये है कि पाकिस्तान को सोमाली गवर्नमेंट ने एक खत भी लिखा है और कहा है कि हम बहरी कज़ाकों से बातचीत कर रहे हैं और बहरी कज़ाकों से जो बातचीत हो रही है वो उस शिप के ऑनर यानी कि उस शिप का जो मालिक है ऑनर 25 उस शिप का नाम है। ये ऑयल टैंकर था जिसमें 10 के करीब पाकिस्तानी भी हैं, इसमें एक इंडोनेशियन भी है, एक भारतीय शहरी भी है। लेकिन अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जो बहरी कज़ाक हैं वो एक खतीर रकम मांग रहे हैं। इब्तिदा में उन्होंने $10 मिलियन कहा और अब
आखिरी दफा जो बात हुई हमारे इतलात के मुताबिक वो $4 मिलियन तक पहुंच गई है, और इससे आगे बात आगे बढ़ी नहीं है। इसके हवाले से तो ये की जा रही है कि जो सोमाली हुकूमत है वो इसके ऊपर मजीद काम भी करेगी, लेकिन अहम बात यह है कि 40 दिन पूरे हो गए हैं और पाकिस्तानी और बाकी अमला रिहा नहीं हो। एजाज सैयद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने कहा है कि बिजली बिलों पर सब्सिडी इंसाफ की बुनियाद पर हकदार सारिफीन को मिलेगी। सब्सिडी लेने वाले सारिफीन QR कोड के जरिए अपने आप को रजिस्टर करें। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों पर औसतन 24% टैक्स हैं। आइंदा बजट में बिजली बिलों पर मजीद टैक्स की कोई तजवीज़ नहीं है। ये भी कहा कि आवाम पर सब्सिडी की मद में पड़ने वाले बोझ को 457 अरब रुपए कम किया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मुल्क में ग्रिड और ऑफ ग्रिड मजमूई तौर पर 50,000 मेगावाट का सोलर लग चुका है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। आजकल बिजली के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है। बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत, आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है और मेहरबानी करके आप अपने आप को QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के बिल अदा करने वाले खानदान अपने आप को, अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के जरिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। 4 सालों में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सारिफीन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं। 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हमारे रिफॉर्म का मकसद ये है कि सबसे पहले अपने मीटर के साथ जी लिंक करें, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर अगले साल में हम जब ये सारा जी डेटा हमारे पास आ जाए, इनमें से जो सही हकदार सारिफीन हैं उनको ये डिस्काउंट देना जारी रखें। जिनके प्लांट्स आज से लेके 2053 तक रिटायर होते जाएंगे, उन तमाम IPPs से हमने 3,500 अरब रुपए की मुस्तकबिल की पेमेंट को छीना, अपने पास रखा और कंज्यूमर को उसके ऊपर बोझ नहीं आने दिया। जीरो क्रॉस सब्सिडी हमने इंडस्ट्री को लेके आई, तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ग्रिड के ऊपर और ग्रिड के पीछे बाहर 50,000 मेगावाट सोलर का लोग बेचारे अपनी इन्वेस्टमेंट करके खुद लगा चुके हैं। एवरेज हमारी टैक्सेस की जो है बिलों में अगर पूरे आप स्लैब्स को देखें तो उनकी तमाम की एवरेज तकरीबन कोई 24% की बनती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लेस्को के हवाले से सोशल मीडिया पर बयान के बाद 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए लेने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपए रिश्वत लेकर तब्दील किया गया। लेस्को ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बावर्ची अयूब का आबाई इलाका पत्तों की चक 27 ढोलन है। ढोलन गांव का 100 kV का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी लेस्को को शिकायत दर्ज कराई गई थी। गांव के रिहायशियों ने 100 kV के बजाय 200 kV का ट्रांसफार्मर लगाने का मुतालबा किया। लेस्को हुकाम ने 200 kV ट्रांसफार्मर लगाने की मंजूरी भी दे दी। चक ढोलन के रिहायशियों ने शबीर नामी प्राइवेट शख्स को 80,000 रुपए देकर ट्रांसफार्मर खुद मुरम्मत करवा लिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक ट्रांसफार्मर मुरम्मत करने के लिए 80,000 रुपए लेने वाले शबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बयान की रोशनी में मजीद तहकीकात होंगी। वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा है कि लेस्को में 80,000 रुपए लेकर ट्रांसफार्मर लगाने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। अवैस लगारी ने कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि पूरे पाकिस्तान में ही इसी तरह पैसों का लेन देन होता है। ताहम वफाकी वज़ीर ने कहा कि 10 से 15% तक ऐसा हो सकता है। एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया जहां एक गरीब महल्ले वालों ने और एक जी गाँव वालों ने हमारे किसी लाइन सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए 80,000 रुपये चंदा इकट्ठे करके दिया। उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन भी ले लिया गया है। मैं डिफेंस मिनिस्टर का भी मशकूर हूँ। ये हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। अवामी नुमाइंदे होते ही इसलिए हैं ताकि इन मामलात को उजागर करें। ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात के बाद आपने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान में हर एक देता है, ये बात नहायत लाग़व और झूठ है। हर एक नहीं देता। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स होंगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल अश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये तकरीबन फॉल्ट जो है ये पैसों की लेन देन की, जो कि हमारी मुख्तलिफ डिस्कोर्स के अंदर बाकी इदारों की तरह कहीं कहीं करप्शन है, वो तकरीबन कोई 10-15% से ज़्यादा का इंसिडेंस नहीं होगा।
आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की तजवीज़ की मंजूरी के लिए एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत 1 जून को इस्लामाबाद में हो रहा है। APCC आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ के हदफ की मंजूरी भी देगी। इस्लामाबाद से सैफुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में होने वाले एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में तमाम विफाकी वजारतें, चारों सूबों समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे शरीक होंगे। वजारत खजाना की तरफ से वजारत मनसूबाबंदी को बताया गया है कि आइंदा माली साल PSDP की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस हो सकेंगे। ये रकम रवा माली साल के नजरसानी शुदा विफाकी तरक्याती बजट से 289 अरब रुपए ज्यादा है। रवा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1010 अरब रुपए था, जिसमें 173 अरब रुपए की कटौती कर दी गई थी। मगर विफाकी वजारतों की तरफ से आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के लिए मांगी गई रकम वजारत खजाना की तरफ से बताई जाने वाली रकम से बहुत ज्यादा है। 4000 अरब की डिमांड वसूल हुई थी, जिसमें 3000 अरब सिर्फ जारी मंसूबों के लिए मांगा गया था वजारतों की तरफ से, और उस 3000 अरब का जो सिर्फ ऑन गोइंग का पोर्टफोलियो है उसके लिए हमें 1126 अरब रुपया फाइनेंस की तरफ से एलोकेट हुआ है। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब 3000 अरब आपको ऑन गोइंग पोर्टफोलियो के लिए दरकार हैं और आपके पास सिर्फ 1126 अरब हैं, जो तकरीबन 1/3 ऑफ व्हाट यू नीड, तो उसमें अब क्या करेंगे आप? एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में पेश होंगी। वजारत मनसूबाबंदी कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में PSDP के अलावा सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम और आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ भी मंजूरी के लिए पेश करेगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 3 जून को मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 4% तक हो सकता है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर इमरान सिद्दीकी ने ईरानी शहरों क़ुम और मशहद में मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी के ज़रिए अपनी सिफारती ज़िम्मेदारियों का आगाज़ कर दिया है। मशहद के दौरे में उन्होंने इमाम जुमा आयतुल्लाह सैयद अहमद अलमल हुदा और आस्ताने क़ुद्स रिज़वी के नायब निगरां मुस्तफ़ा फैज़ी से मुलाकात की। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी पर ईरानी हुकूमत की तारीफ़ की और ज़ायरीन के लिए मज़ीद सहूलियात पर बात की। इमरान सिद्दीकी ने रोज़े के अहाते में मुतादिद अहम मकामात का भी दौरा किया और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अटक की मंजूरी के लिए वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। ज़िला अटक की तहसील फतह जंग में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि उन्होंने अटक की पसमानदा तहसीलों में फ्री डायलिसिस सेंटर्स और पीने के साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत और मुल्क की तामीर और तरक्की में तारीखी किरदार अदा किया है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो में काली गाड़ी को दूसरी गाड़ी से टकराते हुए देखा जा सकता है। आज सुबह हादसे में एक शख्स जाँ बहक, गैर मुल्की शहरी समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान के वालिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका बेटा काफ़ी अरसे से बेरोजगार था। कल शाम ही एक दोस्त ने गाड़ी लेकर दी थी। तफसीलात बता रहे हैं राहिल सलमान इस रिपोर्ट में। CCTV कैमरे के ये मनाजिर हैं डिफेंस खैबान शाहीन में हुए ट्रैफिक हादसे के। CCTV में देखा जा सकता है कि ब्लैक कलर की गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ दूसरी गाड़ी से टकराकर मुखालिफ सिमत में चली जाती है। हादसे में दोनों गाड़ियां तबाह हो गईं, जबकि मुखालिफ सिमत में मौजूद एक और गाड़ी बाल बाल बच गई। हादसे में शहजाद नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। शहजाद के वालिद ने दावा किया कि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था। CBO की तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, उसने हिट किया ड्राइवर साइड वाले गेट से, वो नशे में था। हमने वहाँ टेस्ट कराया उसका। शहजाद ऑनलाइन टैक्सी चलाता था और कुछ अरसे से बेरोजगार था। वालिद ने चंद रोज कबल ही दोस्त से गाड़ी लेकर शहजाद को दी थी। अभी कोई दिन पहले गाड़ी नहीं थी, 1-1.5 महीना फारिग रहे हैं, अभी कल ही गाड़ी मिली है। ये तकरीबन 1.5-2 साल से चला रहे थे। कानून पर अमल दरामद कराना जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो वहीं शहरियों को भी एहसास होना चाहिए कि वो हादसात से बचाव के लिए गाड़ी की रफ्तार का ख्याल रखें। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। गुजरावाला में अवामी मकाम पर सिर्फ रक्स करना और रक्स की वीडियो बनाना जुर्म बन गया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो ईद के रोज नहर के किनारे रक्स करते हुए बनाई गई थी। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अफराद अब भी मफरूर हैं। कार्रवाई पब्लिक मकामात पर गैर अखलाकी हरकत करने पर अमल में लाई गई।
जियो टीवी अपने नाजरीन के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए नई ड्रामा सीरियल तपिश ला रहा है। इल्म बिनते शाहिद की प्रोडक्शन में बनने वाली ड्रामा सीरियल तपिश का प्रीमियर कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर नशर किया जाएगा। जियो टेलीविजन की नई तख्लीकी काविश ड्रामा सीरियल तपिश को तहरीर किया है रेहाना आफ्ताब ने, जबकि अहमद भट्टी की दिलकश हिदायत में ड्रामा सीरियल के मरकजी किरदारों में शामिल मुनीब भट्ट, लाइबा खान और साद कुरैशी के बीच आने वाली जज्बाती कशमकश को साथी फनकारों ने अपनी जानदार अदाकारी से दिलचस्प बनाया है। शाहज़र सिर्फ शिफा का दीवाना है, शिफा को अपनाना चाहता हूँ। जो मिल जाए। लिरिक्स में जवेरिया सऊद के हमरा और कंपोजिशन में तरुण शर्मा के संग वजी फारूकी ने अपनी और साबरी सिस्टर्स की आवाज के साथ ड्रामा सीरियल के ओएसटी को सहर अंगेज बनाया है। प्रोड्यूसर इरम बिनते शाहिद की इस पेशकश में एक बिगड़े हुए रईसजादे को मोहब्बत किस तरह संवार देगी या फिर दिल टूट जाने की पादाश में शोलों का खिराज देगी। जानिए नई ड्रामा सीरियल तपिश में 1 जून से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। फिल्म स्टार मीरा और शान शाहिद की फिल्म साइको का लाहौर के निजी मॉल में रेड कार्पेट हुआ, जिसमें फिल्म की मरकजी कास्ट समेत टीवी और शोबिस की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। जियो इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी। ये फिल्म साइको, जिसके बारे में ये कहना था कि फिल्म अपने नोयत की बेहतरीन और मुनफरिद फिल्म होगी, और आज यहाँ पर जितना रश है, जितना लोगों में जज्बा देखने आया है, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे फिल्म बीन आए हैं, उनको उसके मुताबिक यही लगता है कि ये फिल्म वाकई सुपरहिट होगी। लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। इस रेड कारपेट की जो सेरेमनी थी, यहाँ पर तमाम जो कास्ट है वो यहाँ पर आई हुई थी। शान यहाँ पर थे, मीरा भी यहाँ पर थी। उनका भी यही कहना था कि ये फिल्म जो है ये सुपरहिट होगी, और पाकिस्तान में जिस तरह के फिल्मी रुझान कम हो गया था, ये फिल्म उस रुझान को वापस लेकर आएगी। फिल्मों की रौनक बढ़ेगी और इसके साथ लोगों को बेहतरीन तफरीह भी यहाँ पर मिलेगी। अच्छी फिल्म है, आप देखें फिल्म को फिल्म की निगाह से देखें। शान ने डायरेक्ट की है, डेफिनेटली फिल्म अच्छी होगी और होनी